मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर के बयान दिया कि मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें बदनाम किया जाता है, इस तरह के शब्द बोल करके, तो देखिए जो चीजें सामने आई समाज में और जुल्म ज्यादतियां बढ़ी और धोखे दिए गए, ये उसके बदले में दिए हुए नाम हैं। मान लीजिए वक्त प्रॉपर्टीज माफियाओं ने कब्जाई और जिसमें गरीब यतीम मिस्कीन के हुकूक थे, उन्हें प्रमोट होना था तो वो नहीं हुए। तो ये बताइए, एक दिल की आह निकली तो वो क्या लैंड जिहाद नहीं हुआ? दूसरा, अगर थूक जिहाद है तो थूक करके कोई अगर रोटी धोखा दे के थूक रहा है और खाना खिला रहा है तो थूक जिहाद नहीं हुआ? वहीं फिर लव जिहाद में कितनी बहन बेटियों को इस तरह से धोखे दे दे कर शादियां हुई और फिर उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया गया या मार दिया गया। तो क्या ये हमारा इस्लाम बता रहा है? तो ये जो नाम दिए गए हैं, इस्लाम के नाम ले करके और शनाख्त लगा करके एक समाज को, एक गरीब और कमजोर को धोखा देने का जो काम किया, उसके बदले में मिला हुए ये नाम है। तो समझ तो ये थी और अच्छा काम ये था कि हमें अपने कैरेक्टर को ठीक करने की और इस्लाह करने की जरूरत है और इंसाफ कायम करने की जरूरत है। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन समझ अगर जल्दी आ जाए, अपने अंदर सुधार कर ले कोई भी इंसान, तो फिर वो स्थापित रह सकता है। लेकिन उसका अगर नहीं, उसकी समझ सही नहीं हुई तो विनाश तो फिर होता ही है उसका। उन्होंने एक बात कही कि जब जब जुल्म होगा, जब जब जिहाद होगा। इस बात को तो मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ। इस बात को तो मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, ये बात सही है बिल्कुल कि कुरान ये कहता है कि जिहाद जुल्म के खिलाफ होने को, खड़ा होने को कहते हैं, कि जहाँ जुल्म हो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, तो इसी का नाम जिहाद है। और दूसरी ज़बान में अगर इसको कहें कि जिहाद जो है वो सेल्फ डिफेंस है। जितनी भी जंगें उस वक्त में हुई हैं वो सेल्फ डिफेंस में हुई हैं। हमला कर दिया, मुसलमानों ने उसको रोका है, और कुरान ने यही कहा है कि जो सेल्फ डिफेंस में मारा जाए वो शहीद है। तो ये जो जिहाद का शब्द है बड़ा पाक और पवित्र शब्द है हमारे लिए। लेकिन जिस तरह लोगों ने इसको लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद और हर जिहाद से जोड़ दिया, तो यकीनी तौर पर ये हमारे आस्था को चोट पहुंचाने वाली बातें हैं। यकीनी तौर पर हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारी जो धार्मिक चीज़ है, जिस पर हम आस्था रखते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं गाली बनाकर जो है पेश किया जा रहा है, बुरा भला उसको कहा जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको मदनी साहब ने कोई गलत वे में कहा हो। ये बिल्कुल सही है कि हर चीज़ में जिहाद हो रहा है। कि मौलाना मदनी ने यही तो कहा है कि जद्दोजहद करनी होगी, देश के अंदर प्रयास करने होंगे अपने अपने अधिकार के लिए। संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है, मजहब की जो आज़ादी दी गई है, पहले संबित पातशाह जी को समझना चाहिए कि देश के अंदर कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है। वो लोग जो सड़कों पर निकल करके हिंदू राष्ट्र के लिए यात्राएं कर रहे हैं, वो संविधान के विरुद्ध नहीं दिख रहा उनको, उनके खिलाफ कोई। तो मदनी साहब ने तो यही कहा कि यहाँ पर जिस तरह से वर्तमान सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है, इसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए। जिहाद एक मुक़द्दस इबादत का नाम है और आजकल असल में जिहाद बदनाम क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ जिस श्रेणी में, जिस फहरिस्त में नमाज है, उसी फहरिस्त में जिहाद भी है। मगर जिहाद के जो मदनी साहब ने कहा, क्योंकि हर मस्जिद का मुल्ला, हर पेश इमाम खड़े होकर जिहाद की अपील कर रहा है, लिहाजा उससे इस्लाम बदनाम हो रहा है, मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। लिहाजा जिहाद एक खालिस इबादत है, जिसे हिंदू धर्म में धर्म युद्ध कहते हैं, उसी को इस्लाम में जिहाद कहा जाता है। जिहाद में ज़िंदगियां बचाई जाती है, ज़िंदगियां ली नहीं जाती हैं।